तो माकन के मेगा मंथन का आज दूसरा दिन है। 20 जिलों के 53 विधायकों से संवाद कर रहे हैं माकन। 53 विधायकों से 1-to-1 संवाद होगा। अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग के विधायकों से चर्चा करेंगे। तो मेगा मंथन का आज दूसरा दिन है। माकन का ये राजस्थान दौरा है। दूसरे दिन 53 विधायकों के साथ चर्चा होनी है। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत होगी। विधायक माकन के सामने अपनी बात रखेंगे। तो 53 विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद होना है। अजय माकन आज इन सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। तो विधायकों से अजय माकन का संवाद होना है। विधायक रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर पहुंच चुके हैं। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि सत्ता और संगठन से जुड़े मुद्दों पर वो फीडबैक देंगे। कई मंत्री और अधिकारियों का काम नहीं है संतोषप्रद। आपको बता दें कि विधायक मंत्रियों के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं माकन को। अपने फीडबैक में मंत्रियों पर कई आरोप लगाए हैं विधायकों ने। तो माकन के मंथन से कुछ हल निकलेगा, ऐसा मानना है विधायकों का। भाई पीछे हो जाओ यार, लाल जी। लाल जी, लाल सिंह जी पकड़ो। अरे लाल जी, लाल सिंह जी पकड़ो, पीछे हो जाओ। क्या कर रहे हैं आप? पार्टी से थोड़ा थोड़ी रहने दो। क्या रहा फीडबैक कार्यक्रम? सबसे पहले आज आप इसे पूछा गया था। देखो, कांग्रेस पार्टी में फीडबैक कोई नई बात नहीं है। ये सभी पहले से चला आ रहा। पहले भी फीडबैक होते रहे, अभी भी फीडबैक होगी। फीडबैक कोई नई बात नहीं है और अच्छी बात है। कांग्रेस को जिन चीजों से मजबूती मिले, अगर आम विधायक के बारे की राय आलाकमान तक पहुंचती है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात कोई है नहीं। लेकिन जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। नहीं, वेल ही है। वेल क्या खराब क्या होता है? मैं कह रहा हूँ ना, जो नजर आता है ना, जो अखबारों में सुर्खियां बनती है और जो सच्चाई है उसमें रात दिन का अंतर रहता है। कोई सरोकार नहीं है। छाप दिया, धारीवाल जी की शिकायत हो रही है, डोटासरा जी की शिकायत हो रही है, कल्ला जी की हो रही है, रघु जी की हो रही है। कोई दम नहीं इन बातों में। और जो अखबार में सुर्खियां देख के राजी होना चाहते हैं उनको मुबारक हो। आपको लेकर किसी तरह की कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, राजस्थान कोरोना प्रबंधन में नंबर 1 रहा है। धारीवाल जी ने शानदार काम किया है। डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये जो बातें आ रही है ना अखबारों में, ये नियोजित तरीके से छपवाई जा रही है। लेकिन इनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, इस फीडबैक से लगता है कि संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल है, उस पर कोई उसका असर नजर आएगा? मंत्रिमंडल फेरबदल अलग चीज है। वो एक सतत प्रक्रिया होता ही है, हर बार होता है जब भी सरकार बनती है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये छपवाया जा रहा है ना, ये शिकायत हुई, वो शिकायत, कोई दम नहीं। लेकिन खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है किसी के? नहीं, मेरे कोई खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है भी नहीं और होगा तो टिकेगा भी नहीं। लेकिन भाई साहब, जैसे है नहीं, होगा तो टिकेगा भी नहीं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बटोरी जा रही है। सुर्खियों में ऐसी भी रिसेंटली एक खबर भी आई थी, आपके जन्मदिन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि भीड़ हो गई, कोरोना पर मतलब स्कूल कॉलेज बंद है लेकिन जन्मदिन में ऐसा है। देखो, पब्लिक लाइफ में जन्मदिन भी आते हैं और बाकी काम भी होते हैं, सब काम होते हैं। अभी तो कोरोना के 15 केसेज हैं पर डे। पर डे 15 केसेज है, 0 मौत हो रही है। राजस्थान में जितनी नियंत्रण में स्थिति है उतनी कहीं भी नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं रघु शर्मा जी? इनको किस बात की टेंशन? मैं कहा शक्ति प्रदर्शन कर रहा हूँ? ऐसा इस तरह के सवाल जो आप पूछ रहे होते हैं, इन सवालों में भी कोई दम नहीं। मैं बताऊँ, किसी शक्ति प्रदर्शन करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें काम करना है राजस्थान की जनता के हित में और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शानदार काम कर रही है। कोरोना का प्रबंधन राजस्थान में शानदार तरीके से हुआ है और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री तक ने की है। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चिढ़ गए हैं आप लोगों, आप लोगों की सफलता को लेकर चिढ़ रहे हैं। लो भैया, लो 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 लो। तो आपने तमाम नेताओं को सुना। साफ साफ कहना है कि ये फीडबैक के लिए मीटिंग की जा रही है। तो मिशन मरुधरा पर है माकन
और आज दूसरे दौर की ये बैठक हो रही है। विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसमें 3 से 4 संभागों के विधायक मौजूद हैं। 53 विधायकों के साथ चर्चा जारी है, जिसमें फीडबैक लिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने किस तरह का काम किया। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर महेश जोशी हमारे साथ में है। लगातार 2 दिन से जिम्मा संभाल रहे हैं। अजय माकन के जो भी संवाद कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है उसे लेकर उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो मंथन चल रहा है इसे जोड़कर देखा जा रहा है, मंत्रिमंडल पुनर्गठन से लेके नियुक्तियों से लेके संगठनात्मक नियुक्तियों से लेके कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये फीडबैक कार्यक्रम पहले भी होता है, कभी व्यक्तिगत होता है, कभी इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, कभी सामूहिक होते हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया से कोई ना कोई चीज जरूरी होती है, लेकिन इसको सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल इससे जोड़कर देखा जाए, मैं इसको ठीक नहीं मानता। आज डिनर भी होने वाला है सीएमआर में। डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर इसे देखा जाए, कुछ साधने की कवायद, राजनीतिक समीकरण होगा। मैंने कहा ना, इससे पहले मुख्यमंत्री जी डिनर देते रहे, पहला डिनर तो नहीं है। ये सब स्वाभाविक है। माननीय प्रभारी महामंत्री महोदय आए, सबसे एक एक करके मिलते हैं। एक बार सामूहिक रूप से मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसी चीजें होने वाली है राजस्थान में अगले दिनों में। ईश्वर जाने क्या होगा, कब होगा, कोई पता नहीं। प्रभारी मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंदर जो है विधायक जो भी लौट के आ रहे हैं वो नाराजगी जता रहे हैं मंत्रियों के कामकाज को लेकर। मैं समझता हूं कि अंदर जो हम क्या आए उसको बाहर जाहिर करना, इसको किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। फिर भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो करें, लेकिन पार्टी का अनुशासन जो है वो सर्वोपरि होता है और सब पे लागू होता है। भाजपा सवाल उठा रही है कि एक तो विधानसभा के इस्तेमाल को लेकर, दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस मंथन से कुछ निकलने वाला नहीं है, केवल टाइम बर्बादी की जा रही है। चिंता तो हमको करनी चाहिए, एक्सरसाइज तो हमारी चल रही है। हमारा शरीर बलिष्ठ होगा कि नहीं होगा, चिंता तो हमको करनी चाहिए। वो चिंता कर रहे हैं, वो अपनी चिंता करें। और उससे पहले भी हमने माननीय विधायकों को बुलाया। माननीय विधायकों का हमेशा आने का हक है, उनका सवाल उठाना बेमानी। तो ये है डॉक्टर महेश जोशी, 2 दिन से लगातार जो है वो सक्रिय है अजय माकन के साथ जो भी संवाद कार्यक्रम है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि केवल मंत्रिमंडल पुनर्गठन जैसी चीजों से इस संवाद कार्यक्रम को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ इस मंथन पर डिपेंड करेगा। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का संवाद का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। हमारे साथ में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज दूसरे दिन किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है माकन साहब का? कल भी 1-to-1 एमएलए से मिलने का प्रोग्राम था, आज ही 1-to-1 से मिलेंगे और मिलके और जो भी अपनी बात करना चाहे 7 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, वो अपनी बात को माकन साहब उनको अच्छी तरह सुन रहे हैं। संगठन को मजबूती मिल सके, संगठन का विस्तार हो सके और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने वाले चुनाव में वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, इस बारे के अंदर अजय माकन साहब यहाँ पर पहले से जो फीडबैक लेते रहे और वापस उसी बारे में फीडबैक ले रहे हैं। कितने विधायकों से आज संवाद किया जाना है? कल 66 विधायकों से संवाद किया जा चुका है और आज करीब 52 विधायकों से संवाद होगा। यानी 120 कांग्रेस के समर्थक विधायक हैं, उसमें से सीएम साहब और स्पीकर साहब को छोड़ देते 118 से संवाद होना है। बातें इस तरह की निकल के आ रही है कि विधायक जो है नाराजगी जता रहे हैं प्रभारी मंत्रियों के कामकाज को लेकर। आप खुद भी जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, क्यों ये चीजें सामने आ रही है? देखिए, प्रभारी मंत्री का एक दायित्व होता है, सरकार उनको जवाबदारी देती है कि वो अपने इलाके में जाएं, डीएलओज की मीटिंग लें, कार्यकर्ताओं से मिलें और किसी प्रकार का जो भी जिले का फीडबैक वो आगे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। ये जवाबदारी भी बनती है, करनी भी चाहिए। और कोई नहीं कर रहा है तो विधायक अगर कोई बात प्रभारी जी को कह सकता है तो कहे, तो वो चीज उनका हक भी है, कहना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो संवाद हो रहा है इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और माकन साहब खुद भी संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों जैसे मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आगामी दिनों में कुछ नियुक्तियां होंगी संगठन में, राजनीतिक नियुक्तियां? 100% नियुक्तियां होगी, शीघ्र ही होगी। अब जो भी जिले के अंदर जिले के कार्यकर्ता जो है, ब्लॉक की कमेटियां हैं और अलग अलग जो कमेटियां बनी हुई है जिले लेवल के ऊपर, उन सब में चयन होगा और जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष भी बनेंगे और भी राजनीतिक नियुक्तियां होगी। और जो कार्यकर्ता जो है इंतजार कर रहा है उसको शीघ्र ही तोहफा मिलेगा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्या कोई लग रही है तो आपको सुगबुगाहट की होगा मंत्रिमंडल पुनर्गठन? देखिए, ये राजस्थान है, राजस्थान की स्थिति जो है अभी पिछले दिनों देखा है कि जिस प्रकार 1.5 साल से कोरोना से मुकाबला करने के लिए जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रबंधन का जो तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने भी करी और ने भी करी, जिस प्रकार की स्थिति बनी जा रही है। अब आज फिर आया है कि कोरोना के पेशेंट जो है कल से दुगने हो गए हैं,
तीसरी लहर भी आने की संभावना हो रही है। तो किस प्रकार से इन चीजों का मुकाबला करना पहले राजस्थान का प्राथमिकता है, देखना चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार ये आलाकमान का फैसला है, मुख्यमंत्री जी का फैसला है। अभी जो जहां तक हमें जानकारी है कि सरकार वापस कैसे रिपीट हो और संगठन कैसे मजबूत हो, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, आज आपका खुद को भी आपको फीडबैक देना है, आप किस तरह की तैयारी करके आए हैं, किन मुद्दों पर फीडबैक देने हैं? जो अभी मैंने आपको अवगत कराया कि मैं खुद भी अजमेर संभाग में नागौर जिले और नावा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुन के आता हूं, और जो हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी बात होगी वो अजय माकन साहब को हम अवगत कराएंगे। डिनर भी आज होने वाला है सीएमआर में, तो उसे जोड़कर देखा जाए, राजनीतिक कुछ चीजें तय होंगी उसकी? नहीं, वो तो विधायक लोग तो वैसे भी कई बार जो होता है जब मिलते हैं डिनर, विधानसभा भी जब एक बार स्थगित होती है तब भी डिनर होता है, तो डिनर चलता है। तो सीएम हाउस में आज नहीं कई बार हुआ, तो उसी प्रकार। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश प्रभारी माकन का मंथन जारी है। विधायक जो है अपना फीडबैक देने के लिए पहुंच रहे हैं। रामनिवास गावड़िया जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सचिन पायलट खेमे के विधायक माने जाते हैं। चर्चा आज होनी है विधायकों से। किस तरह की तैयारी आप करके आए, क्या बातें रखने वाले हैं माकन साहब? देखिए, तैयारी से कुछ नहीं है। अगर आज जिस तरह से 2.5 साल में हम सब लोगों के समक्ष जो भी प्रॉब्लम्स आई या कार्यकर्ताओं के सामने जो समस्या आई, उनके बारे में हमारा फीडबैक रहेगा कि सरकार में और संगठन में किस तरह का तालमेल होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। प्रभारी मंत्रियों का फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह का काम है। आप क्या संतुष्ट हैं जो मंत्री कामकाज कर रहे हैं उनसे? बिल्कुल, देखिए जो भी बात रहेगी अभी हम माकन साहब के सामने समक्ष उनके स्पष्ट रूप से रखेंगे। और निश्चित तौर पर अगर आज जिस तरह से नौबत आई है कि सरकार और संगठन के बारे में जो तालमेल नहीं है उनको लेकर आज बातचीत चल रही है, तो निश्चित तौर पर कई मंत्रियों का या कई अधिकारियों का भी इस तरह का रवैया है कि जिससे आमजन में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा और कांग्रेस सरकार के और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा, तो उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी पूछा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार रिपीट हो 2023 में। क्या सुझाव आप कह सकते हैं कि क्या काम किए जाने चाहिए सरकार की ओर से जिससे सरकार वापस आए? सब लोगों को साथ लेकर चलना और जिस तरह से जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया सरकार बनाने के लिए, उन लोगों का मनोबल बढ़ाना और उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती से आने वाले 2023 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कई तरह की अटकलें कयास है कि माकन के मंथन से कुछ अमृत निकल कर आएगा, तो आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ होगा राजनीतिक रूप से? बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। और जिस तरह से अभी बाकी स्टेट्स में भी हुआ है, अभी आलाकमान ने जो निर्णय लिए हैं, निश्चित तौर पर यहाँ भी साहसिक निर्णय लिए जाएंगे और राजस्थान के तमाम लोगों को उम्मीद भी है और काफी लंबे समय से इंतजार भी है और उनका अभी जल्दी फैसले आएंगे। तो ये है रामनिवास गावड़िया, पायलट खेमे के विधायक हैं और माकन को जो है वो अपना जो फीडबैक देने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम बातें उन्होंने कही कि जो भी माकन ये संवाद कर रहे हैं इसके आने वाले दिनों में कुछ अच्छे रिजल्ट जो हैं वो सामने आएंगे। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो माकन की मीटिंग फॉर फीडबैक जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे जाम पर खूनी जख्म।